मेरी बहन मेरे पास 572 तरीके हैं कि आपका काम कैसे चलेगा। हाँ, तो मुझे वो वही ये बताना कि लेकिन इस उसे तरह से करना क्यों है वो तो आप ही बताओगे ना। जितनी आपकी शिद्दत होगी ना काम को करने के लिए, जितनी बड़ी वजह होगी ना, उतने चांस आपके इस बिज़नेस में बढ़ने के ज़्यादा हो जाएँगे। जैसे अभी बेशक पैसा मर रहा, लेकिन दोबारा भी ठेकेदारी लेंगे ना ये, और क्या क्यों देंगे। लेंगे? क्योंकि रिस्क तो लेना पड़ेंगे, अगर नहीं करेंगे तो खाएँगे कहाँ से भैया? इसके बगैर कोई काम नहीं। तो ऐसे ही डीटीएम कितना ज़रूरी है आपके लिए, जितना ज़्यादा ज़रूरी होगा उतना ज़्यादा तरीके से आप उतनी एफ़र्ट्स लगाओगे। क्योंकि कुछ लोग मेरी बहन इसमें आते हैं प्रोडक्ट लेने, वो प्रोडक्ट लेते हैं, घर बैठते हैं, कोई पैसा नहीं आता, बाद में हमें ताने नहीं, मैं देते हैं। देखो दीदी बराबर में घर के अंदर मीटिंग करवा रही हूँ, उसमें 15 दिन भी हो गए कुछ लोग हाँ, है ना? बातचीत सब कुछ लोग आते हैं कि मीटिंग भैया करवाना। 2 लाख का कर्जा है, बस ये उतर जाए तो हमारी समस्या का समाधान हो जाए। तो 2 लाख कमाते हैं, उसके बाद वो रिलैक्स हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आते हैं यहाँ 10 लाख कमाने, वो 10 लाख कमाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। कुछ लोग 50 लाख कमाने आते हैं, कुछ लोग करोड़ कमाने आते हैं। और आज भी देख लो सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, कितने-कितने हज़ारों करोड़ हैं इनके पास, और उसके बाद भी काहे के लिए काम कर रहे हैं? पैसे के लिए। तो यानी कि अभी भी कम्फर्ट, इन्हें और पैसा चाहिए। तो ऐसे ही सबके ना अपना माइंडसेट होता है कि भैया हमें तो बस इतना मिल जाए, और एक आदमी होता है भैया जितना मिल गया, अब आगे का बता, आगे और क्या। वो होता है ग्रोथ माइंडसेट। कमाई की कोई लिमिट नहीं होती, जितना हाँ। कमा लो उतना कम। हाँ, लेकिन फ़िलहाल जैसे अभी 2026 में 6 महीने बचे, 6 महीने हो गए, 6 महीने बचे। आप क्या चाहते हो इन 6 महीने में कि भैया मेरी ये वाली समस्या समाधान हो जाए, फिर मैं आगे का सोचूँ फ़िलहाल? फिलहाल क्या, अब देखो पैसे तो ज़िंदगी भर साथ होना ही चाहिए। हाँ। जब तक ज़िंदगी है तो पैसा हाथ में होना चाहिए। और देखो घर, मकान, बच्चे ये भी करेंगे तो भी बच्चों के लिए, मैं करूँगी तो भी बच्चों के लिए। बस घर, मकान हो और अपनी लाइफ़ अच्छी सी कट रही हो बस। और क्या, ये जो करना है ये तो हम करते ही रहेंगे ठीक है। जब तक। अभी कंपनी अगर आपके खाते में 6th लेवल पे 2.5 लाख आता है, जब आपको 2.5 लाख आएँगे तो वो 2.5 लाख आप कहाँ इस्तेमाल करोगे? सबसे पहले घर दूँगी। घर? आपको घर लेना है अभी? अभी रेंट पे हैं हम? हाँ, 7,000 जाते हैं महीने का। हुँ? हाँ, रेंट पे रहते हैं। हाँ, किराए पे हैं अभी? ठीक है। घर से पहले और क्या चाहिए? कोई लेन-देन तो नहीं किसी का? लेन-देन भी है। कितना? होगा ऐसे 1.5 लाख तक तो है। 1.5 लाख? तब कुछ नहीं, वो कोई लेन-देन नहीं छोटा करता। सा लेन-देन है बस। वो तो उतर जाएगा ऐसे ही, ज़्यादा बड़ा नहीं। वो कोई टेंशन नहीं। और वाहन और घर में बाइक है? भाई फिर दो। अच्छा, ठीक है। और कोई घर में ऐसी चीज़ जो आपको लगता हो, फ्रिज हो, टीवी हो सकता है, ये सब जो ज़रूरी है और आपको लगता है कि भैया ये अभी लेना है? मैं घर में फ्रिज, टीवी, कूलर तो ये सब कुछ है। बस एक घर की है और बच्चे अच्छी तरह से पढ़े लिखे और उनकी परवरिश अच्छी हो। इच्छा कैसे है? लगभग महीने के कितने रुपए में आपको लगता है कि इतने रुपए आने लग जाएँ तो मैं घर के लिए कुछ निकालना भी शुरू कर दूँ? क्योंकि अभी तो जो आ रहा है वो उतना ही लग रहा है, पीछे जोड़ने के लिए जो भी है। उसके लिए क्या सोचा है आपने? जैसे मैं अपनी बेटी, मेरी 8 साल की है, जिस दिन वो पैदा हुई थी उसी दिन मैंने उसकी 15,000 महीना की पॉलिसी कर दी थी। जब वो 5 साल की हुई तो वो कंप्लीट होके जिस दिन वो 21 साल की होगी उसके खाते में ऑटोमेटिक, मैं ज़िंदा रहूँ, ना रहूँ, पौने 2 करोड़ रुपए उसके खाते में आएँगे। अभी बेटा है मेरा, वो अब 14 अगस्त को 2 महीने बाद 3 साल का हो जाएगा। जिस दिन वो पैदा हुआ था उसी दिन मैंने उसकी भी पॉलिसी कर दी थी। अभी मेरे को भरने हैं उसके पैसे, लगभग 5 साल तक भरने होते हैं, 15,000 महीना। जिस दिन वो 21 साल का होगा उसको भी पौने 2 करोड़ मिल जाएँगे। जैसे मैं चाहता था अपनी बेटी की शादी में, एक बेटी है मेरे, एक बेटा है। मैं चाहता था अपनी बेटी की शादी में 1 किलो सोना दूँ। तो जब बेटी हुई थी ना, मैं तब से ही सोना खरीद रहा हूँ। जब 38,000 था मैं तब भी खरीदता था, जब 43,000 था मैंने तब भी लिया था। मैं हर दिवाली पे अपनी बेटी के नाम कच्चा सोना, मतलब एक तो होता है कुछ चैन बनवा ली, अंगूठी बनवा ली, कुंडल, वो अलग, वो उसकी दादी और उसकी मम्मी अलग बनवाते हैं। मैं बिस्किट में लेता हूँ, बिस्किट में भी नहीं, मैं ईंट में से कटवाता हूँ। 1 किलो की ईंट आती है ना, बिस्किट की तो मेकिंग जाएगी, लेबर जाएगी। चाहे सिक्के ले लो या बिस्किट लो, उस पे क्या है, उस पे जीएसटी लगती है। जो मेकिंग होती है ना, जो लेबर होती है, लेबर लगता है और बनाने का चार्ज लगता है। मैं बिल्कुल रॉ ही लेता हूँ, ब्रेड में से कटवा के, उसमें कुछ नहीं लगता। जितना इंटरनेट पे देखो उतने का मिलेगा, और जिस दिन बेचोगे उतना ही इंटरनेट से बिकेगा। लगभग मोटा-मोटा 700 ग्राम सोना मैंने अभी तक उसका, 8 साल किया उतना मैंने सोना कर लिया, 300 ग्राम और करना। और अभी है कितना कि 8 साल की।
सही है। बेटी को चाहिए सोना, शादी में बेटी की तो पूछते हैं लोग क्या दिया क्या नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ हम जिंदा रहे तो बहुत कुछ कर देंगे, पढ़ाई का मैंने वहाँ से कर दिया, और नहीं रहे तो भैया अपना 1 किलो सोना भी बेच ले तो भी मेरे हिसाब से, अगर आज इतना है तो कल को मेरे साथ जब तक उसकी शादी होगी तो 3-3.5 लाख पहुँच गया होगा, तो 3 करोड़ में मैं कह रहा हूँ बहुत लंबी चौड़ी नहीं पर ठीक ठाक शादी हो जाएगी। मैं तो ये सोच के चल रहा हूँ, हम कोई ज़िंदगी में परमानेंट यहाँ पे नहीं है दीदी, हाँ, कुछ वो दिनों तो के है। मेहमान हैं, जब ऊपर वाले का बुलावा आ जाएगा, कोई चीज़ का पता नहीं है कब किसका बुला हुआ है। है ना। बेटा जिस दिन से हुआ है, बेटी को चाहिए सोना, बेटे को चाहिए ज़मीन, तब से अब मैं प्लॉट लेता हूँ बेटे के नाम का। 500 गज ज़मीन खरीदनी है शहर में उसके नाम की, मेरे हिसाब से वही बात हो जाएगी कि अब तू अपना कुछ कर लेगा, कामयाब हो गया तो ठीक, नहीं हो तो भैया इसे बेच के अपनी ज़िंदगी तो तू कर ही लेगा सर। सही है, माँ बाप के बहुत फर्ज होता है ना, बच्चों के लिए सोचना। माँ बाप को बस माँ इतना ही बाप ही फर्ज है, सोचेंगे। वो हम पूरा कराएंगे। शौक मैं कोई ना अपने करता हूँ ना उनके कराता हूँ भैया, बेसिक आज भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, कल भी ज़मीन से जुड़े हुए थे और ज़िंदगी भर ज़मीन से जुड़े रहेंगे। कल भी काम करते थे जब कुछ नहीं था, आज कुछ है जब भी काम कर रहे हैं, और कल को जब बहुत कुछ होगा तब भी हम काम करेंगे। ज़िंदा जब तक रहेंगे तब तक लगातार काम करते रहेंगे। ठीक है दीदी, चलो अब मैं आपको बताता हूँ इस काम को करने के लिए, क्योंकि आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे, तरह तरह की बातें होंगी, तरह तरह की परिस्थितियाँ आएंगी। कभी भाई साहब से आप कितने सालों की शादी हो? 7 से 19 साल हो गए। 19 सालों में हमेशा आपकी एक जैसी फीलिंग रही? कभी लड़ाई हो जाती होगी, कभी कभी मन में आता होगा मैं तो शादी करके फंस गई, कभी नहीं लगता होगा गलत हो गई, और कभी कभी लगता भाई इससे बढ़िया नहीं मिल सकता था मुझे। सब तरीके की होती है ना। कभी हमारा दिमाग कैसा होता है, कभी कभी बहुत खुश होते हैं हम साथ में कि बहुत अच्छा ऊपर वाले ने हमें दिया, कभी सोचते हैं कि यही दिया। मेरा जब बाहर से परेशान आता हूँ तो मुझे जब कोई हमें कोई जैसे जो है ना, जब मैं बाहर से टेंशन में आ रहा हूँ, और पहली बात तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हम टेंशन में हैं तो हमसे ये मत पूछो कि तुम्हें पानी चाहिए या नहीं चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन हमें छेड़ो मत, हमसे कुछ बोलो मत, बोलोगे तो हमारा मुँह से उल्टे ही सीधा निकलेगा। क्योंकि परिस्थितियाँ हमेशा एक जैसी, और वो परिस्थितियाँ किसी के हाथ में नहीं है, सही है। अलग अलग होती है ना। तो ऐसे ही डीटीएम को लेके भी ना, जब आप लोगों के पास जाओगे तो तरह तरह की परिस्थितियाँ आपके सामने आएंगी। विश्वास नहीं करता इंसान बहुत जल्दी, सबसे पहले तो ये है। नहीं करता है ना। तो मेरे साथ भी आई होंगी दीदी, ध्यान से सुनना, आज के बाद एनडीटी में सब यही चल रहा है। 5T बताऊंगा आज, ठीक है। ये भी किसी बुक में नहीं है, हाँ, अच्छा ये भी किसी यूट्यूब पे नहीं है, अच्छा। ये भी किसी, ये आज पहली बार, और आपको पता लगेगा, ये मेरे अपने एनालिसिस चलते रहते हैं। अरे वाह। कल बल्कि एनडीटी है नरेश भाई की, कल की नहीं करें। सबसे पहले दीदी, अगर आपको इस बिज़नेस में कामयाब होना ना, इसमें क्या, इनको सरिये के काम में होना है, इनको पानी के काम में होना है, मुझे मोबाइल के में होना है, या इनको घर संभालना है, किसी भी काम में अगर आपको सफल होना है तो सबसे पहले आपको उस पर ट्रस्ट होना चाहिए, आपको उस पर भरोसा होना चाहिए, आपको उस पर विश्वास होना चाहिए। आज अभी इसी वक्त, जब इससे बाहर निकलने से पहले कंपनी से रिलेटेड जितनी भी बातें हो ना, आज ही तसल्ली कर लेना। कल को कोई बाहर बोले तो उसकी बातों का आपको फ़र्क ना पड़े। मैं आज आपको फ़हीम भाई के बारे में कुछ भी बोलूँ ना तो आप मेरी मानोगे नहीं, आप कहोगे इसे क्या पता, इससे ज़्यादा तो मुझे पता है, 19 साल हो गए मुझे साथ में। तो ऐसे ही कंपनी को भी आज चलते हुए मेरी बहन 23 साल हो चुके हैं। बताया होगा ना इन्होंने प्लान देते हुए, 22 अगस्त 2003 से चल रही है, 23 साल, और अभी 22 अगस्त में पूरे हो जाएंगे। और किसी कंपनी को अगर 23 साल से लगातार ही चल रही है तो उसमें कोई गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि मेरी बहन देखो कमियां सब में। हम यहाँ पे कितने 6 लोग बैठे हैं, हम 6 में भी एक भी बंदा परफेक्ट नहीं है। अगर हम दूसरे की कमियां ही ढूंढते रहेंगे ना तो हम धरती पर अकेले ही रह जाएंगे। हर इंसान में कुछ कमियां होती हैं और कुछ उसमें खूबियां होती हैं, तो हमें कमियों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए और खूबियों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। ज़्यादा खूबियों पे ध्यान दोगे तो घमंड आएगा, आप झुक के बात करोगे कि यार इसमें तो इतनी खूबियाँ हैं। ज़्यादा कमियों पे ध्यान दोगे तो फिर आपको उनसे ईर्ष्या होगी, जलन होगी, आप दूर हो जाओगे, है ना। ना हमें कमियाँ देखनी है, क्योंकि आप अगर भैया में कमियाँ निकालोगे तो आपको एक बार अपनी तरफ भी झांकना चाहिए, कुछ कमियाँ आप में भी होंगी। अगर भैया आप में कमियां निकाल रहे हैं तो इनको एक बार अपने अंदर भी झांकना चाहिए कि मेरे अंदर भी कमियां होंगी, एक तरफ से तो कभी नहीं, दोनों तरफ से, है ना। ऐसे ही कंपनी है,
इससे बेहतर भी हो सकती हैं, कोई किसी क्षेत्र में बेहतर होगी, कोई किसी में, लेकिन अब हमने इसको चुन लिया है। तो अब ऐसा नहीं है, जैसे अब मेरी शादी हो गई, मेरी शादी हुई 2016 में, अब उसके बाद क्या मुझे प्रीति से सुंदर लड़की नहीं दिखी होगी? दिखी होगी, तो क्या मुझसे कर लूँ? नहीं क्या प्रीति से बढ़िया खाना बनाने वाली नहीं दिखी होंगी मुझे? देखिए, तो अब मैं उनसे शादी कर लूँ। उनसे ज़्यादा प्यार से बोलने वाली नहीं मिली होंगी? मिली होंगी, तो क्या मुझसे नहीं। अब जो है, जैसी है, ऊपर वाले ने जैसी मेरे लिए लिखी थी, अब वो ही मेरे लिए है, और लोग ना इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसे ही मैंने जिस दिन DTM ज्वाइन की थी ना दीदी, मैंने उसी दिन सोच लिया था, अब जो है, जैसी है, कमियां हैं, खूबियां हैं, जो भी है ऐसी है, कुछ तो खूबियां होंगी। 23 साल से कंपनी चल रही है, वरना कमियां 2-2 साल में गायब होगी भैया। साल भर में बोल हो जाती है। 23 साल से लगातार चल रही है, एक दिन के लिए भी बंद नहीं हुई आज तक। इससे सबसे बड़ी बात आप चेक करना, जिसका जितना पैसा बना है, जिसका जितना पैसा बना है, चाहे लॉकडाउन लगा, क्या दिक्कत परेशानियां कंपनी के साथ नहीं होंगी? आज तक एक दिन से भी लेट नहीं है। 23 सालों से 15 दिन में पैसे आते हैं इसके। 23 सालों से लगातार पैसे, पहले तो दे देगी, बाद में नहीं। कंपनी जो कहती है, वो कहती है 1 तारीख से 15 तारीख तक आप जो भी काम करेंगे, उसका पैसा हम अगली 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में आपको देंगे। यानी कि 15 तारीख से 1 तारीख को अगर पैसा आएगा तो 15 दिन होगा ना। 15 तारीख तक जो भी आपने काम करा, इन 15 दिन का पैसा हम देंगे 1 को। लेकिन ये पैसा आता कब है? कभी तो 22 में आ जाता है, कभी 23 में आ जाता है। इस बार कब आया थी? अभी आया था ऐसे ही 10 या 11 को आ गया। 16 तारीख से 30 तारीख के बीच में जो भी आप काम करेंगे, उसका पैसा कंपनी क्या कहती है, हम 15 तारीख से 20 तारीख के बीच में दे देंगे, जो कंपनी कहती है। लेकिन पैसा कब दे देती है कंपनी? कंपनी पैसा दे देती है बीच में। कभी तो दे देती है 7 तारीख को, कभी दे देती है 8 तारीख को। वादा कब का कर रही है वो? 20। आज तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी का चेक बना हो और वो कंपनी ने रोक लिया हो कि कोई बात नहीं, हम अगले 15 दिन में देंगे। अगर कंपनी की गलती है, हाँ, आपने बैंक डिटेल गलत चढ़ा दी, आपके पैन कार्ड में कमी है, कुछ कमी अगर आपकी तरफ से कमी है, आपका खाता 0 बैलेंस चढ़ गया, खाता बंद है, तो कंपनी डालेगी, लेकिन वो पहुँचेंगे नहीं। तो ये आपके हाथ में है। ये बड़ी बात है, छोटी बात है? वैसे बड़ी बात है। बहुत सारे यही सोचते हैं कि पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा। एक लेडी है, उनका 2 करोड़ रुपए का चेक बना था कंपनी में, एक ही चेक, वो भी ऑन डेट दिया कंपनी ने आज तक। और 75 लाख रुपए के तो पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं, आपको भी मिलवाएंगे हम समय आने पे। अभी 28 तारीख में ये मिलवा देंगे। 75 लाख रुपए के चेक, आज तक एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि 75 लाख छोटी अमाउंट है कि भैया कोई बात नहीं 2-4-5 दिन बाद ले लो। नहीं, जो डेट में 1000 का चेक डाला, उसी डेट में 75 लाख का भी डाला है। कंपनी पे बहुत फंडिंग है दिल्ली में। मतलब कंपनी के अपने तो बहुत सारे होटल हैं, कंपनी के अपने कॉलेज हैं, अब मेडिकल कॉलेज भी है। दिल्ली जैसी जगह पे बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, बहुत सारी शादियों के मंडप वगैरह इन्होंने बना रखे हैं, और जिसमें खुद है उसमें भी नीचे शादी का मंडप है। आप तो गए हो दीदी आइडियल पैलेस, जहाँ पे कंपनी का ऑफिस है, कड़कड़डूमा? अभी नहीं? चलो मिलवा के ला देते हैं। 6 मंजिल है उसमें, वो 6 मंजिल की बिल्डिंग अपनी है। बाहर लॉन वगैरह भी है, नीचे शादियाँ होती हैं, इतना बड़ा मंडप है। हाँ, इतना बड़ा तो वो है। फिर उससे ऊपर महावीरा चैनल जो है, वो इनके अपने खुद के मीडिया चैनल है, वो स्टूडियो भी उसी में है ना। तो कंपनी कोई छोटी मोटी नहीं है। तो कंपनी के बारे में आज तसल्ली कर लो, आज के बाद से जब तक आप रहोगे, कंपनी के बारे में कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, लेकिन मेरी बहन, आपको अगर काम करना है, आपको कामयाब होना, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। नहीं, मैंने तो वही विश्वास करा है। विश्वास कंपनी है तो है, जब 23 साल से चल रही है। और मेरी बहन, अभी आपने विश्वास करके जुड़ तो गए, बहुत लोग जुड़ते हैं, जिस वजह से लोग मर रहे हैं। मेरी बहन, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझो, समझ लो कि जैसे, हाँ, कंपनी एक वो चीज़ होती है कि अगर भरोसे वाला आदमी नहीं है तो कंपनी चलेगी नहीं, डूब जाएगी, बिखर जाएगी। और अगर सब भरोसे वाले बंदे हैं, मेहनती हैं और काम करने वाले हैं,
और भरोसे एक दूसरे पर करते हैं, वो कंपनी कभी कोई तोड़ नहीं पाए, कभी टूटी नहीं। क्योंकि कंपनी ने देखो 75 लाख के, मैं कहता 8-8 लाख के चेक तो दीदी मेरे को भी दिए। मेरे को अभी तक कंपनी 50 लाख रुपए दे चुकी है। पढ़ लोगे इसमें इतना दीदी, पढ़ लेंगे ना। ये देखना दीदी कौन सी कंपनी में डालें, DAUPHI